हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आय और व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आइए हम आपको प्रश्नों की दुनिया में ले चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों की दुनिया में ले चलने से पहले हम कुछ समझेंगे बेसिक चीज़ को। ठीक है, आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, बचत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो आप कमाते हैं, मान लीजिए आप लेबर हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, आप जो कमाते हैं आप 4,000, 5,000, 4 लाख, 5 लाख, तो जो कमाते हैं 4 लाख, 5 लाख, वो आपकी इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। इनकम को हम क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। ठीक है, जाते होंगे आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने, आय प्रमाण पत्र बनवाने, तो आपकी इनकम क्या है? आय प्रमाण पत्र कहते हैं कम से कम बनाइएगा, स्कॉलरशिप आए, ज़्यादा न बनाइएगा। ठीक है, तो उसे हम आय कहते हैं। मान लीजिए हम 500 रुपये कहते हैं, ये हमारी इनकम है। ठीक है, अब देखिए 500 रुपये कमाए, अब जाके भाई लाए चिकन मुर्गा खरीद के लाए, 300 का मिला मुर्गा मसाला तेल सब लेके आए, 300 रुपया लगा, तो 300 रुपया खा गए, खर्च हो गया हमारा। तो हमारा क्या हुआ? व्यय हो गया। क्या हो गया? व्यय हो गया। मतलब भाई जो 500 रुपया कमाए थे, 300 रुपया खर्चा कर दिए, वो व्यय हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, तो बचा कितना? तो 500 रुपया कमाए थे, 300 रुपया खर्च हो गया, तो बचा 200 रुपया, यानी वो हमारा क्या हो गया? बचत हो गया। और यहीं से एक सवाल यानी एक हमारा सूत्र यानी फार्मूला क्रिएट होता है। क्या? जो हम कमाते हैं आय और जो हम खर्चा करते हैं माइनस व्यय बराबर क्या होता है? बचत होता है। इसको मार लड़का रट्टा मारता है, या आय माइनस व्यय बराबर बचत, आय माइनस व्यय। कुछ नहीं, जो हम कमाते हैं वो आय है, जो खर्चा कर दिए वो व्यय है। और 500 कमाते 300 खर्चा कर दिए, बचा क्या? 200। यानी आय में से क्या किए हैं? व्यय को घटाएं, वही बचा है। आय माइनस व्यय बराबर बचत। ऐसी को लड़का रट्टा मारता है। तो यहीं से फार्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए आय, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आय, ये माइनस है तो उस पार चला जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी आय माइनस बचत बराबर भी व्यय हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब स्टार्ट होगा हमारा। ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है। यदि उनके खर्च का अनुपात 5:2 है, यदि उनमें प्रत्येक की बचत 1200 रुपये हो, तो ए की आय कितनी है? चलिए, तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमने बताया, देखिए आय इतना है। चलिए इसको पहले बेस से समझते हैं, लेकिन हम इसको उड़ाएंगे, देखिएगा मात्र 2-3 सेकेंड में उड़ा देंगे इसको। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए। चलिए, ए और बी की आय का अनुपात देखिए किताब में कैसे लगाया जाता है। ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है। तो ए और बी के अनुपात क्या है? 8:5 है। जब किसी चीज़ को अलग करते हैं तो सेम राशि ही देकर, भाई दो भाई हैं अलग कर रहे हैं तो समान समान दीजिए ना, तो झगड़ा कर लेगा। तो इसको 2 अनुपात है, तो ये ना करिएगा इसको 8x दे दें, इसको y दे दें, तब तो झगड़ा हो जाएगा। जब अलग करते हैं तो सेम ही राशि दी जाती है। इसको x दिए तो इसको भी x देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ए की आय कितनी हो गई? 8x हो गई, बी का 5 है। ये अनुपात कितना दिया है? 8:5 दिया है। तो यानी ए का 8, बी का 5। तो हम अनुपात अलग कर रहे हैं तो इसको 8x कर लिए, इसको 5x कर लिए। इतना समझ में आया? उनके खर्च का अनुपात 5:2 है। खर्चा का बोला है 5:2 है। यदि उनमें प्रत्येक की बचत 1200 हो, बचत प्रत्येक की बचत, दोनों की बचत कितना है? 1200। देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं? ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तेरे मस्त मस्त 2 नैन से। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से खत्म भी करते हैं, यानी लास्ट भी यहीं भी होता है। ऐसे प्रश्नों में आय और व्यय में स्टार्ट यहीं से करते हैं, खत्म भी यहीं पे करते हैं। यानी मेरी आशिकी तुझी से शुरू और तुझी पर खत्म। क्या मैंने बोला? मेरी आशिकी तुझी से शुरू और तुझी पे खत्म होगी। यानी स्टार्ट यहाँ से करेंगे और स्टार्ट खत्म भी यहीं पे करेंगे। आइए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए,
ए बी अनुपात आय का दिया 8:5, तो इसको मान ली 8x 5x। प्रत्येक की बचत तो 8x 5x ये बटा में है, तो चूंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आय का अनुपात तो अलग अलग करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, ए बी था 8:5, तो इसको हम 8/5 लिख सकते हैं, ठीक। और चूंकि एक्स एक्स कर दे रहे हैं इसको, ठीक, अलग किए हैं। तो अब देखिए बोला है प्रत्येक की बचत, और चूंकि मैंने अभी पढ़ा है आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत, और आय ये इधर आया तो माइनस बचत बराबर व्यय, ठीक। तो देखिए अब ये आय हो गया, अब इसमें से बचत, प्रत्येक की बचत दिया है, प्रत्येक की बचत कितना है 1200, तो आय माइनस बचत होगा, तो यह बचत 1200 इसका हो गया और 1200 इसका हो गया, प्रत्येक मतलब इसका भी उसका भी, ठीक। और बराबर अनुपात कितना हो जाता है 5:2, ठीक है। देखिए अनुपात से स्टार्ट किए थे और अनुपात पे ख़त्म किए हैं। मेरी आशिकी तुझी से शुरू और तुझी पे ख़त्म। सबसे पहले मैंने क्या किया, 8:5 है तो 8/5 एक्स एक्स मान लिए, प्रत्येक की बचत जो है -12 क्यों किए, क्योंकि आय माइनस बचत बराबर क्या होता है व्यय, अब व्यय का 5/2। अब देखिए जब ऐसे बराबर हो, चार राशियाँ हो, तो चलाओ न नैनो से बाढ़ रहे, यानी चारों का मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें कर देते हैं और इसका इसमें करते हैं। तो इसका इसमें करिए तो 2 8 16x माइनस 2 12 दूना 2400, ठीक है, बराबर इसका इन सब में करिए 50 25x माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 12 60 हो गया, 2 ठो 0 लगा दीजिए। चलिए अब ये 16x है 25x है, इधर ले जाइए 16x को, तो 25 में से 16x जाएगा तो नहीं समझ में आया तो पहले देख लीजिए। देखिए 16x 25x, तो यहाँ 16x कर लीजिए, ठीक, इधर कर लीजिए, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25x। चलिए माइनस 6000 है, ये माइनस से उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2400, ठीक। अब देखिए 16 में से 25 जाएगा, नहीं जाएगा, 25 में 16 जाएगा ना, तो 25 में 16 गया तो कितना हो गया 9x, और चूँकि बड़ा में से गया है, अब बड़ा का चिन्ह माइनस में माइनस लगा लीजिए। अब देखिए 24 में से 6000 में से 2400 घटाइए तो 0 0, 10 में से 4 गया 6 बचा, और ये 5 में से 2 गया 3, ये माइनस हो गया, -9x बराबर -3600 हुआ, ठीक। तो ये देखिए माइनस माइनस कट गया, x बराबर 9 चौक के 400 रुपया हो गया, ठीक। और चूँकि पूछा क्या है, ए की आय कितनी है, तो ए का मान कितना है हमारा 8x था, तो x का मान कितना 400, तो 8 चौक के 3200 हो गया, और इसका मान निकालना होगा, ए का आय पूछा, अगर बी पूछता तो 8 400 यानी 5 चौक के 20 2000 होता। ये ऐसे इतना लंबा प्रोसेस लगेगा, हम इसको बता रहे थे, लेकिन ऐसे करना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे जोर से बहती है पत्ते टूट जाते हैं, नए यार मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं, ऐसे लगाना नहीं है। तो पूछेंगे आप लगाना कैसे है, तो आइए हम बताते हैं, लगाना ऐसे है। चलिए देखिए हम इसको सेकेंडों में उड़ाएंगे, फिर पहले इसको समझ लीजिए। आय दिया है ए बी का, तो देखिए ए बी लिख लीजिए, ए बी लिख लीजिए, ए का मान कितना है 8 5, चलिए इसको हम 8 लिख देते हैं, इसको 5 लिख लेते हैं। उनके खर्च का अनुपात, ये आय है और ये व्यय है, खर्च का अनुपात कितना है 5:2, ठीक है। इसको देखिएगा हम सेकेंडों में उड़ाएंगे अभी, चलिए इतना कर लेंगे आप। चलिए मैंने एक बताया आपको, जब ऐसे रहे तो चलाओ न नैनो से बाढ़ रहे, यानी इधर देखिएगा तिरछी नज़र से 50 25, फिर चलाओ न नैनो से बाढ़ रहे 8 दूना 16। चलिए इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 5 2 का अंतर 3 हुआ, और 25 और 16 का अंतर कितना हुआ 9 हुआ। इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, आय उतार लीजिए 8 5, व्यय उतार लीजिए 5 2, इतना समझ में आया। अब यहाँ बैठ के गाना गाइए, क्या, चलाओ न नैनो से बाढ़ रहे 50 25 8 दूना 16, इन दोनों का अंतर 3 हुआ, इन दोनों का अंतर 9 हुआ। और चूँकि कितना बचा रहा था, प्रत्येक की बचत 1200 रुपये है, इसी में आके गुणा कर दीजिए, किसका 1200 का गुणा करिए, ठीक। अब देखिए
3 तिलिक के 9 और 3 चौक के 12 यानी 400 रुपया। ये एक का वैल्यू यानी x का आता है। और पूछा क्या है, ए की आय कितनी है। ए की आय, चूंकि ए यहाँ है, आय कितनी है 8, तो एक का मान 400, तो 8 का मान 8 चौक के 3200 रुपये, यानी यही इसका मान कितना आ गया 3200 रुपये। अगर पूछता बी किया है तो 4 5 20 यानी 2000 रुपये हो जाता। ठीक है, देखिए कितना जल्दी आ गया आंसर। ठीक है, और ये आपका इतना लंबा प्रोसेस है, तो अच्छा कौन है, ये कौन, चलाओ सुनना नैनो से बाढ़ दे। ठीक है, चलिए इसको लगा लीजिए, अगर इसको लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल समझाते हैं आपको फिर से कैसे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए और बी की आय का अनुपात 6:5 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें प्रत्येक की बचत 1200 हो तो बताइए ए की आय कितना है, ए की आमदनी कितनी है। तो करेंगे क्या, ए बी है, ए बी उतार लीजिए, ए बी आय दिया है क्या 6:5 कर लीजिए, व्यय दिया है 4:3, ये व्यय दिया है 4:3। ठीक है, इतना करने के बाद रिलैक्स हो जाइए और गाना गाइए बैठ के, चलाओ ना नैनो से बढ़ रहे, जान ले लो ना मेरी जान रहे। 5 चौक के 20, 6 तिली 18। चलिए, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1 हो गया, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। क्योंकि बचा कितना रहा है 1200, इसलिए 1200 का गुणा कर लीजिए। चलिए, 2 छके 1200, 600 आया। और चूँकि पूछा है ए की आमदनी कितनी है, ए की आय कितनी है, तो ए का आय देखिए यहाँ 6 है, इसी में इसका गुणा कर लिए, 6 छड़ा के 3600 रुपये। ठीक है, अगर पूछता बी का तो 600 गुणे 5 यानी 6 5 3000 रुपये हो जाता। ठीक है, ऐसे आराम से निकल जाता। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं समझ में आया तो और फिर से देखिए। ए बी क्या करेंगे, 6 5 लिख लेंगे, 4 3 लिख लेंगे, चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे, 5 चौके 20, 6 तिली 18। ठीक, इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर 2, और गुणे 1200 कर लीजिए, ये होगा 600। ए का पूछा है, ये देखिए 6 छड़ा के 3600 रुपये। कितना समय लगा, इतना बड़ा लगाने से अच्छा है इतने कर लीजिए, वो भी आराम से, चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि उनमें प्रत्येक की बचत 9000 रुपये हो तो ए और बी की आमदनी बताइए, या बी की आमदनी है कुछ नहीं। क्या करना है, ए बी उतार लीजिए। ठीक, ए आय कितना है 2 है, 3 है, व्यय कितना है 5 है, 9 है, कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, कुछ नहीं, चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे। 5 तिहाई 15, 2 9 18, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 4, 15 18 का अंतर 3, कितना बचा रहा है 9000, 3 तिलिक के 9000, 3000 4000, 3 चौक के 12000 हुआ। चूँकि क्या पूछा ए का, तो ए का कितना है 2 यानी 12 दूना 24000, ए का कितना हुआ 24000 और बी का 12 तिहाई 36000। ठीक है, यही वैल्यू हो गया, कुछ करना ही नहीं है। यही किताब में देखेंगे, कहीं और देखेंगे, बहुत लंबा लगाया रहेगा, आपके ऊपर है। ठीक है, आपकी पसंद क्या क्या है, आप कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जहाँ समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको लगाइए, देखते हैं आता है कि नहीं। लगाइएगा, इसको रोक के वीडियो को लगाइएगा, आता है कि नहीं, फिर उसको हम देखिए कैसे लगाते हैं, मात्र झटकों में, सेकेंडों में आग लगा देंगे, आग। चलिए आओ देखिए, ए बी। ठीक है, कौन कितनी संख्या है, ए है बी है। आय कितना दिया है 5 6, हर साल की बात इस साल भी लगाइए उसी तरह, 5 6 3 4 लिख लीजिए। चलिए, अब ऐसे ही करिए, यहाँ बचत भी दे दिया 1800 1600, बचत कितना दिया 1800 1600। चलिए, अब करना क्या है, देखिए चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे, हर साल की बात इस साल भी,
5 चौके 20 और 3 छक्के 18। इतना समझ में आया। चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे। फिर इधर भी चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे। 4 18 चौके 7200 और फिर 3 16 4800। चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे। अब देखिए 20 18 का अंतर कितना हुआ 2। अब 7200 4800 का अंतर कितना होगा 2 जीरो उतार लीजिए पहले। चलिए 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2। ठीक है 2 बराबर 2400 तो 1 बराबर कितना 1200। चूँकि पूछा है बी की मासिक आय। अब देखिए आय कहाँ है बी का ये है 6 तो 1 का 1200 तो 6 का 7200 होगा। ठीक 7200 रुपया। ये आपका सेकेंडों में लग जाएगा अगर आप लगाना चाहें तो। ठीक है इसको और इजली समझाते हैं। आइए कि ये क्या है। पहले ए लिखे हैं, पहले ए लिख लीजिए फिर बी लिख लीजिए। आय कितना है 5 6 है, व्यय कितना है 3 है 4 है। ठीक है अब बचत कितना दिया था 1800 1600 दिया था। कुछ नहीं करते हैं हर साल की बात इस साल भी क्या चलाओ ना नैनो से बांधे। 3 छक्का 1800। ठीक 4 5 20 होगा। ठीक फिर देखिए यहाँ से 4 18 चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे। 4 18 चौके 7200 और 3 16 4800। चलिए इन दोनों का अंतर 20 18 का अंतर 2 होगा। 2 बराबर इन दोनों का अंतर कितना आया है 2400 आया है। तो 1 बराबर कितना 1200। और चूँकि बी की मासिक आय पूछा है, आय ये है आय वाली लाइन में बी का पूछा है। बी का आय कितना है 6 तो 12 छक्के 7200 रुपया ये आपका आ जाएगा। ठीक ऐसे आप लगा लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आय और व्यय और बचत पे। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि इनमें प्रत्येक की बचत का मतलब 1300 और 900 हो तो ए और बी की मासिक आय कितनी। चलिए आइए लगाते हैं। चलिए पहले क्या लिख लेते हैं ए लिख लीजिए फिर बी लिख लीजिए। ए आय की आय कितनी है देखिए 5 3 है 5 3 लिख लीजिए। चलिए आय का अनुपात ये खर्च का अनुपात है 9:5। खर्च लिख लीजिए 9 और 5। ठीक है अब देखिए प्रत्येक की बचत 1300 और 900 हो। ये आपका 1300 बचत है और आपका 900। कुछ करना क्या है चलाओ ना नैनो से बाढ़ रे। 9 लिख के 27 50 25। इन दोनों का अंतर कितना पहले इसको कर लीजिए। 13 5 6500 9 9 8100। उसके बाद देखिए इन दोनों का अंतर कितना 2 हुआ बराबर 65 8100। इनका अंतर कितना 00 उतार लीजिए। चलिए 11 में से 5 गया 6 बचा। 7 में से 6 गया 1 बचा। देखिए 2 बराबर 1600। देखिए ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। ठीक है अंतर के बराबर अंतर ही रखते हैं। मूल्य के बराबर सिक्का में लिख रहे थे मूल्य। चोर के बगल में चोर, कुत्ता के बगल में कुत्ता, उसे अंतर के बगल में अंतर। 2 बराबर 1600 तो 1 का मान कितना 800। ठीक है तो पूछा क्या ए व बी की आय कितनी है। 1 का 800 है तो आय वाली लाइन में ए की आय कितनी है 8 5 40 और 2 0। फिर पूछा है बी का 8 लिख के 24 और 2 0। ए की आय 2400, ए की आय 4000, बी की आय 2400। आसानी से लग जाएगा। ठीक है कहेंगे गजब क्या रावण का तीर राम का तीर मारे हैं। चलिए ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो। आई होप समझ में आ गया होगा। इतना गंदा नहीं पढ़ाते हैं हम। चलिए ठीक है अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है ऐसे ही मज़ेदार जादू वाले ट्रिक और बहुत ही आसान चलाओ ना नैनो से बाढ़ रहे। मेरी आज की तुझी से शुरू तुझी ख़त्म और अपना सपना मन में कई ऐसे ट्रिक हैं और दिल में बैठा देंगे। ठीक है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है एक नए उत्साह के साथ एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास बाय बाय।